Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics chapter number 5 है NCERT based है ये Understanding Elementary Shapes की exercise number 5.6. So हमारा first question है Name the type of following triangles. अब triangle की type बताने हैं अगर उनकी length दी गई हो तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, एक तरह का क्लोज्ड फिगर होता है मेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन, जो कि 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। इट हैज 3 साइड्स, इसकी 3 साइड होती हैं एंड इट हैज 3 एंगल, यहाँ पे 3 एंगल होते हैं। इट हैज 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, और इसके 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो अब ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला तो है इनकी साइड के अकॉर्डिंग, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और इसी तरह इनको इनके एंगल के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इनकी बेस्ड ऑन साइड के अकॉर्डिंग कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड इक्वल्स, सभी साइडें इक्वल होती हैं। ऑल एंगल्स इक्वल, और सभी एंगल इक्वल होते हैं। सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और सभी साइडें भी तीनों इक्वल होती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? एटलीस्ट 2 साइड इक्वल, एटलीस्ट 2 साइड इसकी इक्वल होती है, और एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, और एंगल के अपोजिट इक्वल साइड क्या होती है? वो इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होता है? नो साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। ऑल एंगल्स डिफरेंट, और सभी एंगल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें क्या होता है? जो ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। यहाँ तीनों जो एंगल बनेंगे वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और जो इनका सम होता है एंगल का वो 180 डिग्री होता है। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? राइट एंगल नाम से ही पता चलता है, यहाँ पे इसके अंदर इस ट्रायंगल में एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जो हाइपोटेनियस वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होती है कि इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा का होता है, इसीलिए इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है ट्रायंगल विद लेंथ ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल की लेंथ, साइड की लेंथ दी गई हुई है, तो हमें ट्रायंगल बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि है 7 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट अब हम लोग स्केल में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। कंपास में 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली और एक मार्क किया इस पॉइंट से यहाँ पे, और फिर 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली स्केल में 9 सेंटीमीटर के लिए, और इस पॉइंट से मार्क किया यहाँ पे। तो ये दोनों कहाँ कट हो रहे हैं? इस पॉइंट पे कट हो रहे हैं, तो हम लोग मिला देंगे इसको। ये हमारा 9 सेंटीमीटर था और ये 8 सेंटीमीटर था। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हो गया? स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सभी अलग अलग साइडें हैं, अलग अलग लेंथ की। तो जो अलग अलग लेंथ की साइडें होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी है 8.7 सेंटीमीटर का, ए सी है 7 सेंटीमीटर का और बी सी है 6 सेंटीमीटर का। तो फर्स्ट हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 8.7 सेंटीमीटर की। फाइव यहाँ हुआ 6 7, 8.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे दिया ए बी, ये ए और ये बी। नेक्स्ट कंपास में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे,
7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट से एक मार्क करेंगे। नेक्स्ट BC है, वो 6 सेंटीमीटर का है, तो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे और इस पॉइंट से B पॉइंट से मार्क करेंगे। अब ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? इस पॉइंट पे, तो इसे नाम देंगे C। इसको मिला लेंगे। ये कितना था हमारा? 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग देख रहे हैं सभी साइड की जो लेंथ है वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो ये किस तरह का ट्रायंगल हुआ? स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट बी पार्ट है इसका। बी पार्ट इसका PQR, जहाँ पे सच दैट PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR, वो सब 5 सेंटीमीटर की है। तो हम लोग पहले 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको नाम दे दिया P और Q, ये 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर का क्या है? QR भी है और 5 सेंटीमीटर का PR भी है। तो इतनी ही डिस्टेंस लेंगे कंपास में। एक मार्क इस पॉइंट से किया और एक मार्क इस पॉइंट से किया। इसको मिला देंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं ये पॉइंट PQ और ये R। तो 5 सेंटीमीटर की तीनों साइड हैं, तो तीनों साइड जब इक्वल होती है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है डी पार्ट इसका। ट्रायंगल DEF है विद M जो है वो छोटा है D से और D इक्वल्स है 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी भी लेंथ की ड्रॉ कर लेते क्योंकि लेंथ दी नहीं गई है। तो 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसे नाम दे दिया, इसको E बोल दिया, इसको D बोल दिया। अब D पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? एकदम स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, खड़ा। ऐसे स्ट्रेट बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और इसको मिला दिया। क्या बना? एंगल DEF या EDF। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा एंगल कौन सा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है। ई पार्ट है, ट्रायंगल दिया गया है XYZ है विद M जो है वो छोटा होगा Y से और Y इक्वल से 90 डिग्री का और XY और YZ दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे दिया X, इसको नाम दे दिया Y। अब Y पे क्या था? 90 डिग्री का एंगल था, तो हम लोग 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया और क्या कह रहा है? ये हो गया X और ये Y। अब जितना X और Y है उतना ही Y और Z है, मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हो गया ट्रायंगल। और क्या दिख रहा है? एक राइट एंगल दिख रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसके एंगल के अकॉर्डिंग है और ये इसके साइड के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है। ट्रायंगल है LMN है विद M जो है वो छोटा है, L क्या है? 30 डिग्री का है, M छोटा है कैपिटल M से जो कि 70 डिग्री का है और M छोटा होगा N से जो 80 डिग्री का है। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ की, इसके ऊपर एक पॉइंट लिया L और M। L बोला है 30 डिग्री, तो हम लोग 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री आया, नेक्स्ट है जो M पॉइंट है इससे 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे रख के 70 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा? इस साइड बन रहा है।
इसे मैं पूरा पूरा मिला लेंगे। ये हमारा 70 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, एल एम और ये एन 60 डिग्री हो गया। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे दिखे, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे दिया गया है मेजर ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल दिए गए हैं, उनकी लेंथ और उनकी साइड दी गई है, और यहाँ पे ट्रायंगल का टाइप दिया गया है, तो हमको मैच कराना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। 3 साइड हो और इक्वल लेंथ की हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसको इससे मैच कर दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से। नेक्स्ट है 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। अब 2 साइड है जो कि इक्वल लेंथ की है, तो 2 साइड जब इक्वल होती है लेंथ की, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। अब सभी साइडें क्या हो, डिफरेंट लेंथ की हो, तुम इसको किससे मिला देंगे, डिफरेंट लेंथ वाली कौन सी होती है, स्केलिंग। स्केलिंग ट्रायंगल डिफरेंट लेंथ का होता है, सभी साइड इसकी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है 3 एक्यूट एंगल। अब 3 एक्यूट एंगल है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 राइट एंगल। 1 राइट एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, तो इसको क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ऑब्ट्यूज एंगल। अगर एक एंगल पर क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 राइट एंगल। एक राइट एंगल हो विथ 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, और 2 साइड हो जो इक्वल लेंथ की हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ये इससे मैच हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम each of the following triangle in 2 different ways. You may judge the nature of angle by observation. क्या दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और हमें बताना है ये किस टाइप का ट्रायंगल है। तो पहले तो इसको हम लोग बताएंगे कि ये किस टाइप का है, जज करके इसे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर बताएंगे कि इनके एंगल के अकॉर्डिंग ये कौन सा ट्रायंगल बना, और फिर इसकी साइड के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रायंगल बना। तो हम लोग इसमें देखते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 और ये 5। इसमें देखते हैं कि 2 साइड इक्वल है। अब जो 2 साइड इक्वल लेंथ की होती है, तो वो कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे। अब इसकी हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि एक एंगल जो है इसका वो 90 डिग्री से ज्यादा का दिख रहा है। 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट होता है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये 90 डिग्री से ज्यादा का दिख रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट अब हम लोग इस बात करते हैं, इसकी लेंथ इस साइड की 8 सेंटीमीटर, इसकी 15 है, इसकी 17। सभी साइडें अलग अलग हैं, सभी साइडें अलग होती हैं, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलिंग ट्रायंगल। अब इसके एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो 90 डिग्री का एक एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट थर्ड है, एक साइड 7 सेंटीमीटर की है, एक साइड 7 सेंटीमीटर की है, 2 साइड इक्वल लेंथ की है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लोग देखते हैं इसके एंगल। तो एंगल क्या है, एक एंगल इसका 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, 90 डिग्री से बड़ा जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस ट्रायंगल में ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है,
क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ फिगर है। तो इसमें देखते हैं ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, मीन्स टू साइड इक्वल लेंथ की है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसका एक एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल इस फिगर में हम लोग देखते हैं सभी साइडें इक्वल लेंथ की हैं। सभी साइडें जब इक्वल लेंथ की होती है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और सभी ट्रायंगल की जो एंगल है, एंगल की तीनों साइड पे 90 डिग्री से छोटे के एंगल बन रहे हैं। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें बात करते हैं, इस फिगर में देखते हैं ये 10 सेंटीमीटर है, ये 15 और ये 9, तीनों की लेंथ डिफरेंट है। तो इस तरह के एंगल को क्या कहेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। और इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा का दिख रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल दिख रहा है, इसीलिए ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, try to construct triangle using matchstick. Some are shown here. Can you make a triangle with? हमें शो करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, तो नीचे दिए गए हैं मैच, कितनी मैच स्टिक से ट्रायंगल बन सकता है। तो पहला है 3 मैच स्टिक। क्या 3 मैच स्टिक का यूज करके ट्रायंगल बन सकता है? तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल बन रहा है, 3 मैच स्टिक का हम लोग ने यूज किया है। तो हम लोग क्या कह देंगे? ये किस तरह का एंगल है? ये यहाँ तीनों कॉर्नर पे 90 डिग्री से छोटे के एंगल बन रहे हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग लिखेंगे ये क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इट इज पॉसिबल विद थ्री मैच स्टिक। नेक्स्ट है 4 मैच स्टिक। अब 4 मैच स्टिक से बनाएंगे हम लोग ट्रायंगल। 4 मैच स्टिक का जब हम लोग ने यूज किया तो हम लोग देख रहे हैं ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बल्कि ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसमें लिख देंगे दिस इज अ स्क्वायर, हेंस with 4 matchstick we cannot make triangle. नेक्स्ट है 5 मैचस्टिक। अब 5 मैचस्टिक से ट्रायंगल बना के देखते हैं। अब जब 5 मैचस्टिक का यूज किया तो यहाँ पे हम लोग को 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, और दोनों ट्रायंगल कितने के हैं? 90 डिग्री से छोटे के दिख रहे हैं, मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो ये हो गया दिस इज एन acute angle triangle and it is possible to make triangle with 5 matchsticks. नेक्स्ट है 6 मैचस्टिक का यूज करते हैं, तब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 6 मैचस्टिक का जब हम लोग ने यूज किया तो हम लोग देखते हैं कि ये ट्रायंगल बन रहा है। तो किस तरह का ट्रायंगल है? ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एंड इट इज पॉसिबल टू मेक ट्रायंगल with the help of 6 matchsticks. सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।